स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज द मल्टीपल ऑफ बोथ द गिवन नंबर्स. ये तो बुक डेफिनेशन हो गया, बट व्हाट डज द डेफिनेशन एक्चुअली मीन्स. इस डेफिनेशन का एक्चुअली क्या मतलब है, LCM होता क्या है और उसे कैसे निकाला जाता है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ 4 and 6. सबसे पहले बच्चा, अगर आपको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल समझना है तो वेरी फर्स्ट थिंग जो आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपल्स. मल्टीपल्स क्या होते हैं. सो अदर नेम ऑफ मल्टीपल्स इज टेबल्स. सो सबसे पहले हम टेबल्स करेंगे, लाइक मल्टीपल्स ऑफ 4. अब 4 के मल्टीपल्स लिखेंगे. 4 के मल्टीपल्स क्या होते हैं. 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6s are 24, 4 7s are 28, 4 8s are 32 and 4 9s are 36 and so on. Fine. अगेन आपको मल्टीपल्स ऑफ किसके मल्टीपल्स लेने हैं. मल्टीपल्स ऑफ 6. अब आप 6 के मल्टीपल्स लिखेंगे. 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30, 6 6 are 36, 6 7s are 42, 6 8s are 48, 6 9s are 54. ऐसे करते करते so on. सेकेंडली, अब आपको मल्टीपल्स तो पता चल गए. यू हैव टू डू टेबल्स ऑफ 4 and 6. आपने मल्टीपल्स निकाल लिए. द सेकेंड स्टेप इज यू हैव टू फाइंड द कॉमन. अब आप इसमें देखिए 12 इज कॉमन हियर. 12 अगेन 24 इज कॉमन. कॉमन क्या होता है जो दोनों में हो. 36 इज कॉमन. नाउ अब आप करेंगे LCM ऑफ 4 and 6. 4 and 6 का LCM निकालेंगे. पहले आप लिखिए 12, 24 and 36. ये आपका कॉमन निकला. अब LCM क्या कह रहा है. लोएस्ट. इसमें सबसे लोएस्ट बताइए 12. सो 12 इज द LCM ऑफ 4 and 6. So what does this definition means? It is the smallest number which is the multiple of both the given numbers. ये given numbers आपको दिए गए थे 4 and 6. सबसे पहले आपने इनके मल्टीपल्स निकाले. मल्टीपल्स मीन्स टेबल्स. आपने मल्टीपल निकाला. देन मल्टीपल के बाद यू हैव टू मूव टू प्रीवियस स्टेप कॉमन. आपने कॉमन निकाला. देन यू हैव टू फाइंड द लोएस्ट अमंग ऑल ऑफ दीज. तो विच वन इज लोएस्ट अमंग ऑल ऑफ दीज. 12 is the lowest. So the LCM of 4 and 6 is 12. फाइन. बच्चे, अगर आप इसी तरीके से मैं आपको बोल दूं कि मुझे इसका भी LCM निकाल के दिखाओ, तो इज इट पॉसिबल टू राइट दीज टेबल्स. क्या ये पॉसिबल है इनके टेबल्स लिखना. बिकॉज 4 और 6 का टेबल तो आपको आता था, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू राइट these two tables ना. ये टेबल्स लिखना मुश्किल है. सो दैट्स वाई हमें जो मैथमेटिशियंस हैं मैथ्स में, उन्होंने 2 मेथड्स को जनरेट किया. फर्स्ट मेथड इज प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन and the second method is common division method. Common division मेथड. फाइन. तो अब मैं इसी 4 and 6 की एग्जाम्पल को आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से करके दिखाती हूँ. सबसे पहले आप 4 को लेंगे. कैसे करते हैं. 2 2s are 4 and 2 1s are 2. ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन को किया जाता है. देन हम 6 लेंगे. हमेशा स्मॉलेस्ट से शुरू करते हैं. 2 3s are 6 and 3 1s are 3. अब आप निकालिए 4 के प्राइम फैक्टराइजेशन. दैट इज 2 into 2. 1 को लिखने की जरूरत नहीं है. 1 means 1 and 2 into 3. फाइन. तो LCM क्या निकला 4 and 6 का. अगर आप देखें, जो कॉमन आता है बच्चे, उसे सिर्फ 1 टाइम ही लिखा जाता है. तो व्हाट इज 2 into 2 into 3. 2 2s are 4, 4 3s are 12. अगेन देखिए 12 आया. ये भी 12 है, ये भी 12 है. अब कॉमन डिवीजन से देखिए, मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर हम तीनों को निकालें तो तीनों का आंसर जो है वो सेम ही आता है. लेट्स स्टार्ट विथ 2. कॉमन डिवीजन में हम दोनों को एक साथ लेके चलते हैं. 2 2s are 4, 2 3 6. अगेन 2 1s are 2. 3 नहीं जाता, उसको एज इट इज लिखिए.
3 1s 3। फाइन। तो अब आपके पास क्या आ गया, एलसीएम क्या आ गया 4 and 6 का, 2 into 2 into 3, दैट इज 2 2s 4 and 4 3s 12। सो व्हाट यू रियलाइज, आपने क्या रियलाइज किया कि अगर मैं इनको तीनों मेथड से ट्राई करूं द आंसर विल बी रिमेन सेम। अगर मैं इस मेथड से करूं मल्टीपल्स वाले मेथड से तो भी 12 आता है, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से करूं तो भी 12 आता है, और अगर मैं कॉमन डिवीजन मेथड से करूं अगेन ये 12 भी आता है। सो अब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से कुछ एग्जांपल्स आपको कराऊंगी सो दैट आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। सो लेट्स टेक वेरी फर्स्ट एग्जांपल फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। एंड प्लीज़ बच्चे, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। सो लेट्स टेक वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज 60 and 75। फाइन। तो आप 60 के पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे कैसे, 2 3s, देखिए 2 3 6, 0 वैसे उतार लीजिए। अब आपको पता है 2 15s 30, 3 5s 15 एंड 5 1s 5। अब आप 75 का निकालेंगे, मुझे पता है ये 3 से जाता है तो कैसे करेंगे, 3 2s 6, इसका 1 कैरी यहाँ चला जाता है, 3 5s 15, then 5 5s 25 and 5 1s 5। अब आप 60 के फैक्ट लिखिए प्राइम फैक्टराइजेशन, दैट इज 2 into 2 into 3 into 5। फाइन। अब आप 75 के लिखिए, 75 के क्या है, 3 into 5 into 5। तो व्हाट डू यू रियलाइज, ये 2 है। अब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कैसे आएगा, ये 2 है 2 ही रहेगा, ये भी 2 है 2 ही रहेगा, ये आपके पास पेयर है तो पेयर को सिर्फ एक ही बार लिखा जाता है 3, ये भी एक पेयर है इसको भी एक ही बार लिखा जाता है 5 एंड देन 5, देन 2 2s 4, 4 3s 12, 12 5s 60 and 65s 300। फाइन। सो इस ढंग से आपने इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लिया बाय यूजिंग मेथड ऑफ prime factorization। Fine. So let's take one more example, that is 60। एक एग्जाम्पल लेंगे हम जिसमें 60 को यूज किया गया है। 60, नेक्स्ट इज 72 and 320। फाइन। 60 मैंने आपके लिए पहले ही निकाल दिया है। लेट्स मूव टू 72। स्टार्ट विथ 2, दैट इज 2 3 6, 1 यहाँ कैरी, 2 6 12, 2 1s 2, 1 यहाँ कैरी, 2 8 16, 2 9s 18, 3 3s 9 and 3 1s 3। अगेन आप 320 का भी निकालेंगे। लेट्स स्टार्ट्स विथ 2। फाइन। 2 1s 2, 1 यहाँ कैरी, 2 6 12, 2 8s 16, 2 4s 8, 2 20s 40, 2 10s 20, 2 5s 10 and 5 1s 5। फाइन। अब आप क्या करेंगे, आप 60 के लिखेंगे, 60 के क्या है, 2 into 2 into 3 into 5। फाइन। अब आप लिखेंगे 72 के, 72 के कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3, 2 एक्स्ट्रा है। अब यहाँ पे लिख लीजिए into 3 into 3। फाइन। अब आप लिखेंगे 320 के जिसमें 6 2 आ रहे हैं, आई थिंक 1 2 3 4 5 6, यस 2 3 4 5 6 into 5। नाउ यू हैव टू फाइंड द एलसीएम। अब बच्चे अगर आपको 3 का पेयर मिल रहा है तो भी आपको 1 टाइम ही लिखना है, ठीक है। अगेन आपको एक 3 का पेयर मिल गया, वो भी 1 टाइम लिखना है। अगेन आपको अगर 2 का भी पेयर मिलता है तो भी आपको 1 टाइम लिखना है। अब आपके पास एक और 3 का पेयर आ गया है, उसको भी 1 टाइम लिखा जाएगा। आपके पास 5 का पेयर भी मुझे शो हो रहा है तो आप 5 को भी 1 टाइम लिखें। रेस्ट आपके पास कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप लिखेंगे 2 into 2 into 3। Fine. So after calculating 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 34 into 9 into 5, that is, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, that is 2880। फाइन। सो इस तरह से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन को करना है। अगर आपके पास 1 1 का पेयर है
तो भी आप 1 टाइम लिखेंगे। अगर आपके पास 2 का पेयर है उसे भी 1 टाइम लिखा जाएगा। रिमेनिंग जितने भी बचे हैं उन सबको लिख के आपको इसे मल्टीप्लाई करना है। फाइन, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। और अच्छे से आप इसे समझिए ब्लैक बोर्ड पे फोकस करते हुए। और अगर आपके पास कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं आपके वो डाउट्स ज़रूर क्लियर करूँगी। 12, 24 एंड इज 56। फाइन, सो पहले आप 12 का करेंगे, दैट इज 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। अगेन आप 24 के करेंगे, दैट इज 2 12 24, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। अगेन आप 56 के करेंगे, दैट इज 2 2s are 4, 1 carry 2 8s are 16, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 7s are 14 and 7 1s are 7। नाउ आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन को लिख लेंगे, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर आप 24 की लिखेंगे, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। और फिर लास्ट में आप 56 की लिखेंगे, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। अब आपके पास आएगा एलसीएम। एलसीएम कैसे निकलेगा, अगर आपके पास कॉमन है उसे 1 टाइम लिखिए। अगेन आपको 3 का पेयर मिल रहा है, 1 टाइम लिखिए। अगेन आपको 2 का पेयर मिल रहा है, 1 टाइम लिखिए। अगेन यू गेट 3 का पेयर, दैट इज 1 टाइम इंटू 7। सो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24 and 24 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 168। फाइन, सो दैट्स ऑल अबाउट लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। आई होप आपको इन एग्जाम्पल्स के साथ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल अच्छे से समझ आ गया हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड फॉर द नेक्स्ट मेथड दैट इज कॉमन डिवीजन मेथड आपको इस वीडियो का लेक्चर 2 देखना पड़ेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।